दोस्तों नमस्कार। और पीएम गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस वीडियो में, इस कार्यक्रम में हम आपसे कुछ बातें करने वाले हैं चंद्रबाबू नायडू और नरेंद्र मोदी साहब की दोस्ती की, उनके एक दूसरे के प्रति प्रगाढ़ प्रेम की। और कैसे जो है वो जो है ना, वो कहते हैं कि रंग बदलने में माहिर जो है वो गिरगिटी नहीं होता, इंसान भी उतना ही काबिल है। अगर जब रंग बदलने की बात हो तो बदल देता है। प्रायोरिटीज जो है वो प्रधानमंत्री की क्या होती है और क्या होनी चाहिए, ये सब चीजें इसमें सम्मिलित होंगी। आप सबको पता है कि पिछले 60-70 घंटों में जम्मू कश्मीर में 3 आतंकी हमले हो चुके हैं। वहां हमारे जवानों की जान भी गई है, वो जो है वो घायल भी हुए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी जो है वो मस्त है, व्यस्त है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में एनडीए की, आंध्र प्रदेश में सरकार बनाने में और उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में। जो दृश्य हमने आज से 5 साल पहले देखे थे, चंद्रबाबू नायडू को लेकर नरेंद्र मोदी साहब ने जो भाषा का प्रयोग किया था, और उसको अगर तुलना करें आज के जो दृश्य हमने देखे जो कल, उस पर अगर हम तुलना करें तो लगता है कि मतलब कि गजब है भैया, गजब मतलब गजब। आप ये दृश्य देख ले पहले, ये कल का है, ये है ना। ये आप देख रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में सरकार का गठन था एनडीए की, चंद्रबाबू नायडू, और ये जैसे कि आप देखिए क्या प्रेम भाव है भाई, क्या गले मिले। और मोदी साहब तो देखिए छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। चंद्रबाबू नायडू तो चरण स्पर्श करना चाहते थे, हालांकि मोदी साहब का दिल बड़ा है तो उन्होंने बड़ा दिल रखते हुए वो रोक लिया और कहा कि नहीं यार, गले लग जाओ। वो मैं देश दुनिया भर के लोग जो नेता है, सब अलग अलग देशों के जो मुखिया है, उनको गले मिलता हूं, तुमको भी गले मिलूंगा, गले मिले। अब यही दृश्य जो है 5 साल पहले चले जाए, 19 के चुनाव के आसपास चले जाए, उस समय जब नरेंद्र मोदी साहब सभा को संबोधित करने के लिए आंध्र प्रदेश गए थे, क्योंकि उस समय चंद्रबाबू नायडू जो थे वो उनके खिलाफ थे। उस समय जो विपक्षी मोर्चों का गठबंधन बना था उसके वो संयोजक थे। तब ये दृश्य देखने के बाद अब वो बात सुनाता हूं, कुछ बातें सुनाता हूं जो कि नरेंद्र मोदी साहब ने उस समय कही हुई थी। इसको भी आपको देखना सुनना बहुत जरूरी है। साथियों, मैं तो हैरान हूं कि आखिर मुख्यमंत्री जो हो क्या गया है। वो बार बार मुझे ये याद दिलाते हैं कि वो मुझसे बहुत सीनियर है। भाई, इसमें क्या विवाद है? आप सीनियर है, इसलिए आपके सम्मान में मैंने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी है। आप सीनियर है दल बदलने में, आप सीनियर है नए नए दलों से गठबंधन करने में, आप सीनियर है अपने खुद के ससुर की पीठ में छुरा भोंकने में। अरे आप सीनियर है एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में हारने में, एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में हारने में, और मैं तो उसमें सीनियर हूं नहीं। आप सीनियर हैं आज जिसको गाली दे कल उसकी गोदी में बैठने में। आप सीनियर है आंध्र के सपनों को चूर चूर करने में। वो कभी दोबारा चुनाव जीत नहीं पाए हैं और इसलिए चुनाव में बुरी तरह उनको हार का डर लग रहा है। दूसरा सच, अपने बेटे को राजनीति में स्थापित करने की कोशिश। तीसरा सच, अपनी वेल्थ का क्रिएशन। और चौथा सच, जो इस समय आपसे बात कर रहा है, आपका ये चौकीदार
उन्होंने उनकी नींद हराम करके रखी है। इन चारों सच्चाइयों से वो डरे हुए हैं, नींद नहीं आती है, परेशानी से दिन गुजार रहे हैं। ये सुना आपने, ये 2019 का माहौल था। एक बार अभी फिर से दिखा दे, ये आज का माहौल है। देखिए, ये कल जब सरकार बनाएगी, क्या मतलब प्रेम भाव, क्या स्नेह है भाई। क्या अभी मतलब कभी कोई किसी के बारे में बोला ही नहीं था, और पकड़ के गले लगाया। देखिए आप, पकड़ के गले लगाया और पीठ थपथपाई जिस तरह से कि भैया तुम ही हमारे तारणहार हो, हम जो बोले थे वो बोले थे, आपने उसको भुला दिया, बहुत अच्छी बात है ना। वरना अगर आप नहीं होते तो हमारी सरकार नहीं बनती, सरकार नहीं बनती तो हम प्रधानमंत्री नहीं होते, और प्रधानमंत्री अगर नहीं बनते तो पता नहीं फिर क्या होता। तो गिरगिट की तरह रंग बदलना भी अगर कहीं से गिरगिट को सीखने को मिलता है तो ये हमारे नेताओं को देख के मिलता है। कहाँ वो 2019 की बमबारी एक दूसरे पे की जाती थी, और कहाँ ये देखिए प्यार भरे दृश्य। कुंभ के मेले में बिछड़े हुए दो भाई जैसे अचानक से हिंदी फिल्मों में दिखाए जाते हैं, ऐसे मिलते हैं, तब जो प्यार और जो उनका एक दूसरे के प्रति स्नेह दिखाई देता है, वैसा दृश्य अब दिखाई दे रहा है। तब नहीं, तब तो मोदी साहब कुछ ये भी कहते थे। तब की बात है, अब की नहीं, तब की। साथियों, मैं कहीं पर यहाँ के मुख्यमंत्री जी का एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था। उन्होंने बताया कि मोदी को वेल्थ क्रिएशन नहीं आती। उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्हें खुद को, लोकेश के पिताजी को वेल्थ क्रिएशन आती है, और वो इसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं। साथियों, ये सचमुच में सच बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं। अमरावती से लेकर के पोलावरम तक वो इसी चक्कर में तो है, ताकि उनकी अपनी वेल्थ क्रिएट हो, और इसलिए चौकीदार से जरा उनको परेशानी हो रही है। अब वो भी बड़ा गंभीर आरोप कि आप तो अपनी वेल्थ क्रिएशन में लगे हुए हैं, मतलब कि आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आप करप्शन कर रहे हैं, इसलिए आपको नरेंद्र मोदी साहब से डर लगता है। ये बस 5 साल पहले ही कहा था, बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं है। वही चंद्रा बाबू को कुछ महीने पहले जेल भी जाना पड़ा था। वो नाक दबाने की बात थी, या तो हमसे मिल जाओ, या तुमको जो है जैसे अरविंद केजरीवाल को, हेमंत सोरेन को, वैसे आपको भी जो है जेल में बिठा के चक्की भिजवाएंगे भाई साहब। उसके बाद का ये प्यार है। और सिर्फ इतना नहीं है, एक और मजे की बात, हमको लगता है कि नरेंद्र भाई कल जब गए थे आंध्र प्रदेश में, तो उनको शायद लगा कि वो सही जगह पे पहुंचे। उनके आसपास जो लोग थे, वो लोग उनको लगा होगा कि ये तो मेरे अपने हैं, क्योंकि उनके आसपास जो मंच पे लोग थे, उनमें सब जो है वो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के और तमिल फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े एक्टर्स थे, सुपरस्टार्स, है ना। पवन कल्याण जो है खुद वो पवन स्टार के नाम से जाने जाते हैं। उनके बड़े भाई चिरंजीवी, वो मेगा स्टार है ना। फिर वो नायडू, चंद्रबाबू नायडू के ही ससुराल से जो आते हैं, एनटी रामाराव के बड़े पुत्र, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ अभी, वो भी बहुत बड़े वहां के एक्टर है, कलाकार हैं। और सबसे मतलब के ऊपर नेले पे देला जिसको कहते हैं, रजनीकांत थलाइवा, वो भी वहां मौजूद थे। इनको जब वो मिले हैं भाई, अरे क्या उमंग, क्या खुशी, क्या आनंद, क्या हर्ष और क्या उत्साह जो है वो नरेंद्र भाई के व्यक्तित्व से जो छलका है, इतना छलका है कि आप पूछे मत। वो आप दृश्य देखिए जरूर, ये आप जरूर से देखिए। వెళ్ళి పలకరిస్తున్నటువంటి శుభవేళ పద్మభూషణ్ మన మెగాస్టార్ చిరంజీవి, మెగాస్టార్ పవర్ స్టార్, అటు మెగాస్టార్ ఇటు పవర్ స్టార్
ఇది అరుదైనటువంటి చిత్రం. అలాగే మన పెద్దలు బాలయ్య బాబు గారు సూపర్ స్టార్ తలైవా రజనీకాంత్ గారిని పలకరిస్తున్నారు ప్రధాని. వారి వాట్ ఇస్ దంపతుల్ని సైట్ లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్. మనస్ఫూర్తిగా వారి శుభకామనలు అందుకుంటూ మన బాలయ్య బాబుతోటి కరచాలనం చేస్తూ ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నారు. వేదిక మీద అందరిని పేరు పేరున పలకరిస్తూ రజనీకాంత్ గారితో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఇది ప్రేమ, ఇది అభిమానం, ఇది వాత్సల్యం, ఇది देखा आपने वो मतलब अब लगा कि यार मैं तो असल में अपनों के बीच आ गया हूँ. ये भी कलाकार, मैं भी कलाकार. ये सही में मेरे अपने लोग हैं. तो बड़े खुश हुए हमारे प्रधानमंत्री, और उनको खुश देख के हम भी खुश हुए कि चलो ऐसे इतना अपनापन उनको दिखाते हुए कहीं हम देखते नहीं है. कल देखा हमने, तो लगा कि ये भी आप तक पहुंचाना चाहिए, आपको बताना चाहिए. तो ये हमने आपको बता दिया, आप तक पहुंचा दिया. अब ये बात जो हमने आपसे की है आपको कैसी लगी, आपकी जो भी राय बनी हो वो आप हमको कमेंट में बॉक्स में लिख के जरूर से भेजिए. और अगर सही लगी हो, पसंद आई हो, तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करें. इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें. और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करें. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए. थैंक यू वेरी मच. नमस्कार.